बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे दिल्ली के प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए यहां पर इस संगठन पर्व के अवसर पर उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधु, जितने यहां बैठे हैं, इससे तिगुने नीचे बेसमेंट में वो हम सब के साथ शामिल हुए हैं, उन सब भाइयों को भी, और जो देश भर के कार्यालयों से जुड़े हुए और विभिन्न मंडलों से जुड़े हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सब तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में आने पर और जो उनके माध्यम से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा, उसके लिए जो उन्होंने हामी भरी और वो हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक होने के नाते 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने के नाते प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों के लिए वो आदर्श हैं जिन्होंने हमेशा इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है। और इसलिए जब भी संगठन को आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने व्यस्ततम समय में भी संगठन के लिए प्रथम प्रायोरिटी रखते हुए, प्रथम दर्जे का उसे मान्यता देते हुए, वो पार्टी के हर बारीकियों में भी अपना ध्यान लगाकर पार्टी कैसे बढ़ सकती है और कल पार्टी कैसे और आगे बढ़ सकती है, इसकी चिंता करते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जब अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने सदस्यता अभियान को प्रायोरिटी पर लिया था, सदस्यता अभियान को प्रमुखता से लिया था और उन्होंने कहा था कि हम संगठन के रास्ते बदलेंगे, संगठन के तरीके बदलेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो कमल के निशान के साथ चलना चाहते हैं उनको हम पार्टी में समावेश कर सके। और मुझे याद है, मैं उन दिनों महामंत्री होता था, लगातार देश भर में कार्यशालाएं हुई थी, हर छोटे बड़े स्थान पर, हर शहर में कार्यशालाएं हुई। पहली बार निर्णय हुआ कि हम डिजिटली मेंबरशिप करेंगे
और मेंबरशिप का ड्राइव पूरे 6 महीने तक चला था और पहली बार हमने 10 करोड़ का टारगेट हम लोगों ने क्रॉस किया था। और मैं यहां कहना चाहता हूं, आपका जोश देखकर, भारत की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति प्यार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था देखकर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का सदस्यता अभियान भी 10 करोड़ से ज्यादा होगा, आप लोगों के कारण होगा, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारी अकेली भारतीय जनता पार्टी है। लगभग 1500 छोटी बड़ी पार्टियां हैं, 1500 से ज्यादा छोटी बड़ी पार्टियां, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम जरूर करती हैं, लेकिन यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के संविधान के अनुसार चलकर प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवित जीकर और प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाने की परंपरा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम सबको मालूम होगा कि हमारे 18 करोड़ की सदस्यता होने के बावजूद भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत हमें हर 6 साल पर सदस्य होने के बावजूद भी हमें फिर से अपने सदस्यता का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसलिए अब हमारी सदस्यता फिर से प्रारंभ होगी और फिर से हम सब लोग फिर से सदस्य बनेंगे और यह संख्या हमको 10 करोड़ पार करनी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यह अकेली पार्टी है जिसमें प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र, बूथ, सब जगह पर मेंबरशिप के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होता है। और उसी तरीके से हमारा अकेली ऐसी पार्टी है जो प्रजातांत्रिक तरीके से आज ही हम सब लोग घोषणाएं कर देंगे कि सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद सक्रिय सदस्यता होगी और सक्रिय सदस्यता समाप्त होने के बाद फिर हमारा बूथ से चुनाव शुरू होगा। पहले बूथ का चुनाव होगा, फिर मंडल का चुनाव होगा, फिर जिले का चुनाव होगा, फिर प्रदेश का चुनाव होगा और फिर देश का चुनाव होगा। यह प्रक्रिया को हम पूरा करने वाले हैं। और इसीलिए यह हमारा जो अभियान है वह अभियान पारदर्शी तरीके से होता है। यह कोई घर बैठे लुके छुपे नहीं होता। और इसीलिए जब 10 करोड़ से ज्यादा की पार्टी होती है तो बूथ बूथ पर हमको डेट डिक्लेयर करके हम उस बूथ का चुनाव कराते हैं और चयन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा काम है कि हम विचारधारा से लोगों को जोड़ें और सदस्यता अभियान और संगठन पर्व उसका माध्यम है। और इसीलिए हम सब लोग पूरी ताकत से इस कार्य को करेंगे। ये जो पहला चरण है सदस्यता का, वो आज प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों द्वारा, 25 सितंबर तक चलेगा। और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा। और फिर हमारी सक्रिय सदस्यता 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का चलेगा। और संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह हमारी संविधान की रचना है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मित्रों, आज जो आप देख रहे हैं कि यह सदस्यता अभियान 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य लेकर के चले हम, यह ऐसे ही नहीं हो गया है। पिछले महीने 17 तारीख को दिन भर हमारे लोग राष्ट्रीय कार्यशाला में बैठ करके हर बारीकियों के बारे में चर्चा की। कैसे मेंबरशिप की जाएगी, क्या तरीका होगा, डिजिटली हो गया तो कैसे होगा, अगर पर्ची से होगा तो वो कैसे होगा, अगर
सदस्यता की कॉपियां दी जाएंगी तो वो कैसे व्यवस्था की जाएगी। सारी कार्यशाला के माध्यम से 17 अगस्त को जहां राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, वहीं 19 से 21 अगस्त को सभी प्रदेशों में प्रदेश की कार्यशाला हुई है। और इसके साथ साथ जब हम ये इस बात को कहते हैं तो 777 जिलों में जिला की कार्यशालाएं भी हो गई और 31 प्रदेशों में प्रशिक्षण शिविर और कार्यशाला हो चुकी है और लगभग 11,486 हमारे मंडल स्तर पर हमारी कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। यानी हम 11,486 मंडल तक क्या करना है और कैसे सदस्यता होगी, इसकी बारीकियां पहुंचाई गई हैं। और पिछले कल 31 तारीख को, अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन 4 लाख से ज्यादा बूथ पर भी कार्यशालाएं हो गई, बैठकें हो गई 4 लाख बूथ पर। और अभी आंकड़े आ रहे हैं, अभी रिपोर्टिंग चल रही है। लेकिन इस तरीके से मेंबरशिप के ड्राइव को आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहे हैं। सदस्यता अभियान वहां पर बाढ़ के कारण थोड़ी रोकी जाएगी, उनकी सदस्यता थोड़े देर से प्रारंभ होगी, लेकिन यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को हम करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बताना चाहता हूं कि हमारी सदस्यता मिस्ड कॉल से भी होगी, हमारी सदस्यता व्हाट्सएप चैट बॉट से होगी, हमारी सदस्यता वेबसाइट BJP.org से होगी, .org से होगी, हमारी सदस्यता QR कोड से होगी, हमारी सदस्यता नमो ऐप से होगी और हमारी सदस्यता पार्टी के पर्ची पर भी होगी, वो हाथ से भी की जाएगी ताकि कोई छूट न जाए, कोई वंचित न रह जाए, कोई छूट न जाए। और इस तरीके से हम 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य को हम पूरा करने वाले हैं। मित्रों, यह हम सबका सौभाग्य है कि भारत के प्रधान सेवक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका श्री गणेश होगा और हम प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पार्टी जिस तरीके से आपने विकसित भारत के लक्ष्य को आप दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगे हैं, इस कार्यक्रम को साकार रूप देने में हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उसमें पूरा आहूत करेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अन्य वक्ता, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ फिर से यही कहूंगा कि आज ये संगठन पर्व है, ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम लेकर एक संकल्प के रूप में चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।